नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका अनअकैडमी आइस प्रयागराज की तरफ से। चलिए देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। ये न्यूज़ हम ले रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स से, जहां आईएनएस ब्रह्मपुत्र फायर लीड्स टू वाइडर सेफ्टी रिव्यू इसको प्रकाशित किया गया है। देखिए, जब हम कहते हैं आईएनएस ब्रह्मपुत्र, दरअसल यहाँ पे बात हो रही है फ्रिगेट की। अब ये फ्रिगेट क्या होता है? देखिए, जो हमारी नेवल होती है, नेवल पावर यानी जो नौसेना होती है, नौसेना युद्धों के लिए इनका प्रयोग करती है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इसमें फ्रिगेट यानी कि कुछ ऐसे नौसेना जहाजों की बात हो रही है जो आयुध ले जाने में संपन्न होते हैं। और इनको अगर बनाने की बात किया जाए तो लगभग 1,000 करोड़ रुपए तक का खर्च आता है इस तरह के जो फ्रिगेट्स हैं उनको बनाने में। सो दे आर बेसिकली empowered to carry the weapons एंड द न्यूक्लियर वेपन्स ऑल्सो। अब देखिए, इसको लेके खबर क्या आ रही है। देखिए, खबर ये है कि जो आईएनएस ब्रह्मपुत्र है वो उसमें अभी आग लग गई। ये देखिए, ये है आईएनएस ब्रह्मपुत्र का फोटो। अब ये आग भी कब लगी? जब यहाँ पे कोई युद्ध नहीं हो रहा है। ना तो कोई युद्ध हो रहा है, ना ही कहीं जो है ये बैटल ग्राउंड या जो है बैटल फील्ड में खड़ा हुआ है। दरअसल ये मेंटेनेंस के लिए खड़ा हुआ है। आप सोचिए कि मेंटेनेंस के लिए खड़े इस आईएनएस ब्रह्मपुत्र में अचानक आग लग जाती है। और आग लगने के बाद इस ये जो सामने में आप पिक्चर देख रहे हैं ना, फ्रंट से ये बिल्कुल टिल्ट कर जाता है, मतलब मुड़ जाता है, मुड़ के एक साइड से डूबने लग जाता है। इसके बाद देखिए, ये इस तरह से कुछ पिक्चर्स अगर आप अपने सामने में देख पा रहे हो तो ये इस तरीके से गिर जाता है। जब इसके कारणों की जांच करनी शुरू हो गई कि भाई अचानक से आईएनएस जो ये ब्रह्मपुत्र है उसमें आग लग क्यों रही है, और दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं है। अभी ये तीसरा मामला है जहां पे जो फ्रिगेट है उसमें आग लगी है। अब देखिए, जो ये फ्रिगेट्स हैं इनका जो युद्ध वगैरह होते हैं उसमें यूज किया जाता है। तो फ्रिगेट्स आर बेसिकली यूज्ड इन द बैटल ग्राउंड। तो अब क्योंकि इनका यूज वहां पे हो रहा है तो कई लोग, कई एक्सपर्ट्स, कई फॉरेन एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि किसी कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो रहे हैं हमारे जो फ्रिगेट्स हैं, या उनमें अचानक आग क्यों लग रही है। तो अचानक से ये जो चीज है वो सुर्खियों में बनी हुई है। इसके पहले अगर हम बात करें तो आईएनएस बेतवा, जो कि इसको समय पहले क्या हुआ था कि वो 90 डिग्री से झुक गया था वन साइड इन द ड्राई डॉक एट नेवल डॉकयार्ड मुंबई। ये दिसंबर 2016 की घटना है। इसके बाद फिर उसको ठीक भी किया गया और उसको ऑपरेशनल फिर से किया गया 2018 में। उस समय 14 लोगों की जान इस दुर्घटना में जा चुकी है। देखिए, इसको सिर्फ ठीक करने में 100 करोड़ रुपए तक का खर्च हो गया था। तो सोचो इसको बनाने में कितना ज्यादा खर्च होता है। सेम वे आईएनएस सिंधु रक्षक जो 2013 में ये भी सैंक कर गया था, डूब गया था। अब सोचिए, यानी 2013, 16 और अभी 2024, लगभग 11 सालों में तीन इस बड़ी घटनाएं घट जाना बड़ी बात। और जहां कि जो फ्रिगेट्स है, पहली बात तो वो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, इनको क्योंकि इनका निर्माण करने में जो है भारत सरकार ने बहुत अतिरिक्त व्यय किया है। कहा जाता है कि जो भी रक्षा व्यय है इसको हम गैर योजनागत व्यय में भी कंसीडर करते हैं कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। तो अगर एक तरफ तो आप अपने देश को आगे बढ़ाने की बात करें तो दूसरा, अगर इस तरीके से वहां पे मिसहैप्स होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है, ना केवल सामरिक दृष्टि से बल्कि एक तरीके से अगर हम देखें तो ये सेना के मोराल को भी डाउन करने वाला है। अच्छा, क्या वो रीजंस बताए जा रहे हैं जिनकी वजह से ये जो इंसिडेंट्स है वो होते हैं? जैसे सबसे पहले कहा जा रहा है टेक्निकल फेल्योर है। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे जो जवान है, या जो कह लीजिए कि जिनको ऑपरेशन में लाना है फ्रिगेट्स को, वो प्रॉपरली वो ट्रेंड नहीं है। अब इसके लिए भी कहा जा रहा है कि अगर आप किसी चीज को बनाने में इतना खर्च कर रहे हैं तो क्यों नहीं ट्रेनिंग को सुधारा जा रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे ह्यूमन एरर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, जहाँ पे जैसे जो फ्रिगेट उसकी हैंडलिंग कैसे होगी, लैप्स उसको उसमें जो नेविगेशन को लेके एरर हो रहा है उसकी वजह से भी ऐसे मिसहैप्स हो रहे हैं। लेकिन अगेन द सेम थिंग कि फिर क्यों नहीं इसको सुधारा जा रहा है। एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन ये भी इसके पीछे का रीजन है। जैसे स्टॉर्म्स का आ जाना, रफ सीज जो है उनकी वजह से भी ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं। इवन कुछ लोग बजट एलोकेशन को भी इसका रीजन मान रहे हैं कि जो है जो रक्षा व्यय किया जा रहा है वो पर्याप्त नहीं है, और इसकी वजह से जो मेंटेनेंस है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही है। चलिए जरा एक नजर हम ये भी देखते हैं कि जो रक्षा व्यय है वो क्या है। बजट 2024 की बात करें तो जो डिफेंस है उसको 6.22 लाख करोड़ और मिला है, जहां पे जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उस प्रोजेक्ट के लिए। खासतौर से भारत की बात करें तो भारत में आपको पता है कि डिफेंस बजट सबसे ज्यादा होता है।
इसके बाद भी अगर ये घटनाएं ये कहते हुए होंगी कि यहाँ पे बजट एलोकेशन सही नहीं है, तो फिर तो वो एक चिंता वाली बात है। अब यहाँ पे दो मुद्दे खड़े हो रहे हैं। क्या इन्हीं रीजंस की वजह से ये फ्रिगेट्स में मिसहैप हो रही है, या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है? आपको क्या लगता है कि क्या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, या ये मात्र एक सहयोग है? आप अपनी राय हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम आपको छोड़े जा रहे हैं इस सवाल की। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अन अकेडमी प्रयागराज से जुड़ने के लिए। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो।